हाँ, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे अभी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब ईज एम आर आती है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ होता है। हेल्पिंग वर्ब देखो ईज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, इसका मतलब वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। देखो आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविजन देख रहा हूं। आई के साथ हमेशा एम आएगा, आई के साथ इज नहीं, आई के साथ एम आएगा। और उसके साथ देखो वॉच फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये सेंटेंस सही है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो देखो बर्ड्स प्लूरल है इसलिए आर आया, इज नहीं आएगा क्योंकि बर्ड के साथ एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब आर आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। द बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, देखो बॉयज प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर आई और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। यानी लड़के फील्ड में नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, है ना। तो आर के बाद नॉट आएगा, नॉट जो लगा ये नेगेटिव वाक्य है, नहीं खेल रहे हैं, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ था, इसमें नॉट लगा हुआ है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट है वो वर्ब के पहले लगता है, ठीक है। अब आता है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे इज देखो इज भी आया है और सिंग के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और ये देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया तो सब्जेक्ट बाद में आया हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह गाना गा रही है, क्या वह गाना गा रही है। ही इज टीचिंग इन दिस स्कूल नाउ ए डेज, ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सही है। देखो वह इन दिनों स्कूल में पढ़ा रही है, वह स्कूल में पढ़ा रहा है, इन दोनों स्कूल में क्या है, ही है वो पुरुष के लिए आया, ही इज टीचिंग इन दिस स्कूल नाउ ए डेज। इस स्कूल के अंदर इन दिनों वह पढ़ा रहा है, वह इन दिनों इस स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है। टीचिंग मतलब पढ़ाना होता है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। द स्कूल इज क्लोजिंग सैटरडे नेक्स्ट, देखो इसमें भी इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, यानी जो निकट भविष्य में कोई भी घटना होने वाली है निकट भविष्य में, उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। निकट भविष्य में जो घटना होने वाली है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे घटना को प्रतीत होना, निकट भविष्य में जो घटना प्रतीत हो रही है उसके बारे में बताया गया है। न स्कूल इज क्लोजिंग नेक्स्ट, द स्कूल इज क्लोजिंग सैटरडे नेक्स्ट, यानी जो अगला जो ये जो सैटरडे नेक्स्ट है, सैटरडे शनिवार, अगले शनिवार को स्कूल है वो बंद हो रही है, तो ये निकट भविष्य जो आने वाली घटना है उसको प्रतीत कर रहा है ना। ये फिक्स है कि अगले शनिवार को स्कूल बंद हो रही है, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देखो एक एपियर वर्ड होता है, एपियर वर्ड का प्रयोग अगर प्रतीत होना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, और एपियर अर्थ का अगर सेंटेंस में प्रकाशित होना या पब्लिक के सामने आना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। 2-3 वाक्य लिखे हैं, तीनों सही है। और देखो इट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा, देखो इट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है इसलिए एपियर के साथ एस लगा हुआ है, इट एपियर्स, नॉट इट एपियर, इट एपियर्स आएगा यूं, क्योंकि इट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो ये सिंगुलर वर्ब हो गई, इट एपियर्स। ये प्रतीत होता है दैट ही विल फेल इन दिस प्लान, कि वह है वो इस प्लान के अंदर फेल होगा या सफल होगा। एपियर का अर्थ प्रतीत होना, यहाँ पे प्रतीत होने की बात हुई है इसलिए क्या आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा और सिंगुलर वर्ब भी है, ठीक है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इट एपियर्स दैट ही विल फेल इन दिस प्लान। अगला सेंटेंस है माय नेक्स्ट बुक इज अपीयरिंग दिस मंथ, मेरी जो अगली किताब है वो इस महीने प्रकाशित हो रही है, तो यहाँ किताब को प्रकाशित करना पड़ेगा, तो एपियर का अर्थ प्रकाशित होना है इसलिए इज एपियरिंग आया। मतलब इज एपियरिंग का मतलब क्यों हुआ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया। इज हो गई हेल्पिंग वर्ब और एपियर के साथ आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि इसमें एपियर का अर्थ प्रकाशित होने के बारे में बताया गया और किताब तो प्रकाशित ही होगी। नाउ एन एमिनेंट आर्टिस्ट इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज, अब एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, आर्टिस्ट है, देखो आर्टिस्ट तो नाउन है और उसके आगे
एमिनेंट लगा हुआ, ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है कि वो एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट है ना। तो प्रसिद्ध ये तो एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया, और इसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है एडजेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि एमिनेंट में आगे स्टार्टिंग में ए आ रहा है जो हिंदी में क्या है, स्वर है, इसलिए यहाँ एन आर्टिकल लगा हुआ है। एन एमिनेंट आर्टिस्ट इज अपियरिंग ऑन द स्टेज, स्टेज के सामने जो प्रसिद्ध आर्टिस्ट है वो स्टेज के सामने आ रहा है, यानी पब्लिक के सामने ही आ रहा है। तो कम बिफोर द पब्लिक के अर्थ में भी अगर अपियर का अर्थ अगर कम बिफोर पब्लिक के रूप में हो तो वहां पे भी, कम बिफोर द पब्लिक के रूप में हो तो वहां पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है अपियर वर्ड का उस हिसाब से, क्योंकि अपियर का अर्थ ऊपर वाले में प्रकाशित होना, नीचे वाले में पब्लिक के सामने आना। और इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों आया, इट अपियर्स, क्योंकि अपियर का अर्थ प्रतीत होना है, इस हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस था 7वें वाले सेंटेंस में। और 8वें और 9वें वाले वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके।